नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मस्ती में हैं, मज़े में हैं? चलिए, कक्षा 12वीं के पहले पाठ स्थिर विद्युत को हम आगे पढ़ने से पहले पुनः एक बार निवेदन, साहू साइंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद यदि आपको विषय अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपका एक थंब इम्प्रेशन और हमारे लिए बहुत प्रेरणाप्रद होता है। अब कल की कक्षा में, पिछली वीडियो में हमने देखा है कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होती है। ऐसे विभिन्न बिंदुओं पर हमने और ज्ञान प्राप्त किया है। हमको मालूम है कि किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हम सामान्य तौर पर अभी आगे के अध्ययन के लिए दो बिंदुओं पर विचार करेंगे। एक है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने से पहले हमको ये तो समझना चाहिए कि अक्षीय स्थिति होता क्या है। तो पहले हम अक्षीय स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या है, हम ये मान लेते हैं ये एक द्विध्रुव है AB और इस द्विध्रुव के और मध्य बिंदु को हम नाम दे देते हैं O, और इस द्विध्रुव की प्रभावकारी जो लंबाई है इसको मैं लिख देता हूं 2L। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 2L। अब 2L लिखने के पीछे कारण क्या है वो भी अपने को ध्यान में आ जाएगा। अब यहां पर मान लेते हैं +Q आवेश रखा है बिंदु A पर और बिंदु B पर -Q आवेश रखा हुआ है। और ये जो A और B को मिलाने वाली रेखा है, इस A और B को मिलाने वाली रेखा को हम द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब अक्षीय स्थिति किसको कहते हैं? मान लिया जाए हमको जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। अर्थात वो जो बिंदु है, ये बिंदु जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह इसके अक्ष को आगे की तरफ बढ़ाने पर प्राप्त हो रहा हो। कहने का मतलब क्या है? हम ये कहते हैं यदि किसी द्विध्रुव के अक्ष को आगे की तरफ बढ़ाने पर वह बिंदु प्राप्त हो जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो ऐसी स्थिति को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। क्लियर हो गया सबको? अक्षीय स्थिति किसको कहते हैं? विद्युत क्षेत्र जिस बिंदु पर आपको ज्ञात करना है वह द्विध्रुव के अक्ष को आगे की तरफ बढ़ाने पर प्राप्त होना चाहिए। ऐसे स्थिति को हम क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति कहते हैं। इतना क्लियर? चलिए, अब जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु को हम कोई नाम दे देते हैं। चलिए, मान लेते हैं हम इसको नाम दे देते हैं और कुछ भी M नाम दे देते हैं। और इस बिंदु पर जो है वो एकांक आवेश रखा हुआ होता है, तभी वो एकांक आवेश जो है वो +Q आवेश के कारण या तो प्रतिकर्षित होगा या आकर्षित होगा, कुछ तो होगा। तो ध्यान रखेंगे जो एकांक आवेश होता है वो सदैव धनात्मक प्रवृत्ति का होता है। इसलिए यहाँ पर धन आवेश है, समझ ले, ये एकांक आवेश कैसा है? धन आवेश है। तो धन के कारण ये धन क्या होगा? धन को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। हमने आवेशों के गुण में पढ़ा है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये जो विद्युत क्षेत्र E1 होगा वो किसके कारण होगा? बिंदु A पर जो +Q आवेश रखा है उसके कारण उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को क्या मिलेगी? E1। दूसरा, -Q आवेश जो होगा यहाँ पर जो एकांक धनावेश रखा हुआ है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए ये जो होगा वो E2 होगा। ये ध्यान रखेंगे, दो चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर हमको अक्षीय स्थिति किसको कहते हैं ये परिभाषित करना है। अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? द्विध्रुव के अक्ष को आगे की तरफ बढ़ाने पर वह बिंदु प्राप्त हो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति कहते हैं। इतना ठीक हो गया। अब इस चित्र में जो भी दिखाई दे रहा है उसका आपको लिखित में वर्णन करना, लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या है, ए बी क्या है? ए बी जो है वो द्विध्रुव है, ये लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है, तो 2L क्या है? प्रभावकारी लंबाई है, प्रभावकारी लंबाई है। चलिए ठीक है। अब हम मान लेते हैं द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, इससे कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर? मान लेते हैं D दूरी पर ये बिंदु M है, ठीक है। D दूरी पर किसके? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से D दूरी पर बिंदु M है। इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। इसलिए हम ये क्या करेंगे? D क्या है? D क्या है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से और किसकी दूरी है? M की दूरी है, ठीक है। अब हमको ध्यान रखना है आगे का जो व्यंजक है वो कैसे निकलेगा, इसको समझते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखें, इसका वर्णन भी आप ऐसा कर सकते हैं। माना ए बी एक द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर +Q तथा B पर -Q आवेश रखा हुआ है तथा इस द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से D दूरी पर स्थित बिंदु M है जिस पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है इतना। और इस बिंदु पर कोई एकांक आवेश रखा है, इतना अपने को लिखना है। मैं समय अभाव, समय बचाने के लिए वीडियो छोटी बने इस दृष्टि से मैं पूरा वर्णन लिख नहीं रहा हूँ, केवल संक्षिप्त में मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए अब हम ये कहते हैं डेरिवेशन का जो व्यंजक हम निगमन कर रहे हैं उसका अब प्रारंभ करते हैं। तो बिंदु A पर स्थित, बिंदु A पर स्थित कौन सा आवेश है? +Q आवेश के कारण M पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो इसके कारण जो बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र है वो कौन सा है? E1 है, इसलिए उसको हम लिख देंगे E1 और ये हो जाएगा 1/4πε0 K और Q अपॉन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो AM² हो जाएगा, AM²। तो E1 का मान कितना हो जाएगा? E1 बराबर 1/4πε0 K और Q अपॉन AM² का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी D और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, क्योंकि कुल लंबाई 2L है, बीच से हम इसको L और इधर L लिखेंगे तो ये दूरी L हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? D प्लस L होल स्क्वायर। इतना ठीक है। अब क्या है, ठीक इसी प्रकार से अब अगले उसमें लिखेंगे। तो बिंदु B पर स्थित, देखियो बिंदु A की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं? B पर स्थित कौन सा आवेश है? -Q आवेश के कारण M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा? E2 हो जाएगा और E2 का मान क्या हो जाएगा? 1/4πε0 K Q अपॉन, अब वहाँ से उतनी दूरी क्या हो जाएगा? BM²। इतना ठीक है। अब चलिए इसको हम एक बार लिख देते हैं 1/4πε0 K Q अपॉन BM का जो वैल्यू होगा, यहाँ कुल दूरी में से इतनी दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा D - L होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा D - L
होल स्क्वायर। इतना ध्यान में आ गया। अब अपने को क्या करना है, हम देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। चूंकि माइनस क्यू आवेश इसके अधिक समीप है, प्लस क्यू आवेश दूर स्थित है, परिमाण में दोनों बराबर में हैं, किंतु केवल अंतर क्या है, प्रकृति का अंतर है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये ज़्यादा प्रभावी होगा। इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा अर्थात क्या, E2, मतलब बिंदु P, बिंदु M पर और परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जो E होगा वो कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे E2 में से E1 को घटाएंगे। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर कितना है, E2 है, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर कितना है, E1 है। चूंकि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश परिमाण में बराबर हैं, तो माइनस क्यू आवेश पास होने के कारण इस पर इसका जो प्रभाव होगा इस पर अधिक होगा, ठीक है। इसका मतलब कुल मिलाकर अपने को ध्यान में रखना है कि E2 इज ग्रेटर देन E1। अब हम यहाँ से वैल्यू उठा लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और Q अपॉन R, यहाँ पर देखिए E2 का वैल्यू क्या है, D माइनस एल है, तो ये हो जाएगा D माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपॉन D प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में हम क्या करते हैं, ये जो इतनी राशि है ये कॉमन है, ये कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और Q बाहर निकाल दिया हमने, ये हो जाएगा 1/D माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/D प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब यहाँ पर ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। गणित की भाषा है, गणित की भाषा पर हम सभी जानते ही हैं, 10वीं तक हमने गणित बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तब जाके हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, है ना। तो चलिए इसको D प्लस एल होल स्क्वायर माइनस D माइनस एल होल स्क्वायर अपॉन D माइनस एल होल स्क्वायर और ये D प्लस एल होल स्क्वायर। इसमें मुझको लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये लघुत्तम समापवर्तक ये दोनों निकलेगा और उसके बाद ये इसके साथ और ये इसके साथ लिखा जाएगा, ठीक है। अब एक अच्छी बात बताता हूँ, गणित के विद्यार्थी होने के नाते आप जो है इसका पूरा प्रसार करें तो भी ठीक है, अदरवाइज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का जब पूरा प्रसार करते हैं तो हमको कुल मिला के 4ab मिलता है, ठीक है। तो यदि आप चाहें तो इसका पूरा वर्णन कीजिए, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2dl, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है, ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर 2dl बचेगा और ये 2dl बचेगा, मतलब 4dl ही बचने वाला है। कहने का मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। गणित वाले विद्यार्थी हैं इसलिए आपको ध्यान होगा, बायो अगर आपका विषय है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमको इतना लिखा जा सकता है, या फिर आप इसका विस्तृत वर्णन कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/Q लिख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ पर मैं सीधे लिखता हूँ, क्या लिख देता हूँ 4dl अपॉन, ये देखिए a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो हमको मालूम है कि इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, d माइनस एल होल स्क्वायर इंटू डी प्लस एल होल स्क्वायर को यदि लिखना चाहूँ तो d माइनस एल और ये d प्लस एल ये पूरे का वर्ग लिख सकते हैं अपन। और अब ये क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, अब हम जो है द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा हुआ है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है वो कितना होता है,
तो इसको बताने से पहले मैं ये थोड़ा सा इधर मिटा लेता हूँ। डेरिवेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमको मालूम है जो P द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 2QL के बराबर होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 2QL हमको लिखना है, ठीक है। तो जो E इक्वल 1/4πε0 इंटू K, और मैं Q को अलग लिख देता हूँ, 4DL के जगह में लिख देता हूँ 2 इंटू 2, ठीक है, DL, 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये DL हो जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2QL को मैं हटाता हूँ, इसके जगह मैं क्या लिखूँगा, P लिखूँगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K, और ये 2 बच गया, 2 लिख दिए, और 2QL के जगह हम क्या लिख दिए, P लिख दिए, और बाद में बचा है D। अपॉन क्या हो जाएगा, D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। अब इस व्यंजक को थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ाते हैं तो जो द्विध्रुव है इसकी प्रभावकारी लंबाई जो है वो मान लेते हैं यहाँ उसके मध्य बिंदु से बिंदु M के बीच की जो दूरी D है उसकी तुलना में बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, D इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L या L इज़ वेरी वेरी लेस देन D। तब की स्थिति में L को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K, और ये 2PD अपॉन ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, D स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा D⁴ ये, और ये एक घात से एक घात कटेगा तो 3 घात बस बचेगा, इसलिए E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K और 2P अपॉन DQ। ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अक्षीय स्थिति किसको कहते हैं, किसी द्विध्रुव के अक्ष को आगे की ओर बढ़ाने पर वह बिंदु प्राप्त हो जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इस स्थिति को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। और अक्षीय स्थिति का जो मुख्य रूप से व्यंजक है वो ऊपर आपको दिया हुआ है। अगर D का मान L की तुलना में बहुत अधिक है, अर्थात L का मान बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में हम L को नेग्लेक्ट कर देंगे तो एक D कैंसिल हो जाता है और ये अगला जो सूत्र है हमको प्राप्त हो जाता है। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका वैल्यू अपने को पता है, ठीक है। K का मान तो अलग अलग हो सकता है, किंतु 1/4πε0 का वैल्यू जो है हमको पता है, 9 × 10⁹ अगर हम उसमें रखना चाहें तो वो भी रख के हल कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल बनाते समय हमको वो वैल्यू रखना पड़ता है, किंतु अभी सूत्र के निगमन के दृष्टि से यही उचित रहेगा, ऐसा मुझको लगता है। पूरे वीडियो को आप एक बार देखकर बीच बीच में पॉज करके रोकिए और इस पूरे डेरिवेशन का अभ्यास कीजिए। पढ़ लेने से, केवल देख लेने से, और हमको लगता जरूर है कि हमको ध्यान में आ गया है, किंतु इसका पूरा नोट करते हुए आप इसके व्यंजक का अभ्यास करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी, समस्या नहीं रहेंगी। तो इस अक्षीय स्थिति के व्यंजक का 2 बार 3 बार 4 बार अभ्यास कीजिए और अपनी छुट्टी का जो समय है उसका भी आनंद लीजिए। आप सभी भैया बहनों को स्नेह। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।